जय हिंद दोस्तों, बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2024 वाला होना सुनिश्चित हो चुका है, उसमें जो बाल विकास का पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है टीचर के एग्ज़ाम में। उसके लिए हमने 1000 MCQ का एक सीरीज़ लाया है, उसका ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। और इसमें सारा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे मतलब 2011 से लेकर 2024 तक के सारे एग्ज़ाम का जो बाल विकास का क्वेश्चन है, सभी सम्मिलित इसमें किए गए हैं। इसके अलावा NCERT का बुक जो होता है, उसके भी क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन सभी बुकों का एक तरह से निचोड़ इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग यदि इस वीडियो में पहुंच गए हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम तक में सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। इसके अलावा इसमें आपको हिंदी का भी हम उपलब्ध कराएंगे, प्रैक्टिस सेट गणित का, पर्यावरण का और सामाजिक विज्ञान, मैथ जितने भी है सारा हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बता दें यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होने वाला है। ज़्यादा हम किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विकास का अर्थ है। अब विकास का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। ऑप्शन है परिवर्तन का स्थायित्व, बी केवल शारीरिक विकास, सी केवल मानसिक विकास, या डी जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रगति। तो विकास का क्या मतलब हम लोग समझते हैं, तो परिवर्तन का स्थायित्व, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विकास से हमारे जीवन में हर क्षेत्र में परिवर्तन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए ज्ञान प्राप्त करना, बी परीक्षा पास करना, या सी व्यवहार में परिवर्तन लाना, या डी स्मरण शक्ति को बढ़ाना। तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन सी व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है शिक्षक को प्रोत्साहन देना, बी बालकों के हित और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सी पाठ्यक्रम को सरल बनाना, या डी स्कूल का वातावरण सुधारना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बालकों के हित और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराना। ठीक है ना, शिक्षक का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करने के लिए कौन सा प्रमुख सिद्धांत उपयुक्त है। यदि किसी बालक के मानसिक विकास का हमको अध्ययन करना है तो कौन सा सिद्धांत हमारे लिए उपयुक्त होना चाहिए। आपके ऑप्शन है प्रयोगी सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी अभिप्रेरणा सिद्धांत, या डी व्यवहारवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा विकास के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, बी केवल पढ़ाई, या सी प्राकृतिक वातावरण, या डी केवल माता पिता का साथ। तो दोस्तों, यदि भाषा का विकास करना है किसी बच्चे के अंदर तो क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क। लोगों से मिलना जुलना, समाज में से जुड़े रहना एक तरह से विशेष भूमिका निभाता है भाषा को सीखने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा बाधक कारक है जो अधिगम को सीखने में बाधक उत्पन्न करता है। तो आपके ऑप्शन है आत्म अभिप्रेरणा, बी उचित मार्गदर्शन, सी ध्यान भंग होना, या डी सकारात्मक सोच। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ध्यान भंग होना। ध्यान भंग होने से हम किसी भी अधिगम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और कोई भी प्रक्रिया हमें समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहेल वर्ग जो होते हैं वैज्ञानिक हैं, उनका नैतिक विकास का सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित हुआ है। आपके ऑप्शन है ए 2 चरण, बी 3, या सी 5 चरण, या डी 6 चरणों में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 चरणों में कोहेल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो विभाजित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण माने गए हैं पियाजे के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। खेल आधारित शिक्षण में मुख्य ध्यान होता है। यदि खेल आधारित शिक्षण हम अपना रहे हैं तो उसमें मुख्य ध्यान किस ओर होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक के निर्देशों पर, बी खेल के नियमों पर, सी बालक की सक्रियता पर, और डी पाठ्यक्रम को पूरा करने पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बालक की सक्रियता पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक तरह से सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 2011 से 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2011 से और
24 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, उन सभी का एक तरह से ये एनालिसिस वीडियो आप लोग मान सकते हैं। इसलिए पूरा गौर से वीडियो देखिए और अपना आंसर एक नोटबुक में नोट करते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर चेक करते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आत्मसम्मान का विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा बालकों में देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो आत्मसम्मान जो विकसित होता है सबसे ज़्यादा वो किशोरावस्था में बच्चों को देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में रचनात्मकता के विकास के लिए किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, अनुकरण, बी स्वतंत्रता और नवीनता, सी कड़ी में अनुशासन या डी यांत्रिक अधिगम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वतंत्रता और नवीनता। यदि हमको रचनात्मकता कुछ देखना है, उनके अंदर की कला को देखना है, तो हमको बच्चों को स्वतंत्र और नवीनता का गुण उनके अंदर विकसित करना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? सबसे अच्छा सिद्धांत, सबसे उच्च सिद्धांत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अभ्यास का सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, सी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिद्धांत अपने आप में उच्च सिद्धांत माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल विकास में समांतर खेल किस अवस्था से संबंधित है? समांतर जो खेल है किस अवस्था से, किस उम्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नवजात अवस्था, बी शैशव अवस्था, सी बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बाल्यावस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के प्रस्तावक कौन हैं? बहुआयामी सिद्धांत जो है उसके प्रस्तावक किसको माना गया है? आपके ऑप्शन है पियाजे जी, बी थॉर्नडाइक, सी गार्डनर या डी वाइगोत्स्की को। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गार्डनर जी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक के लिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है? आपके ऑप्शन है ए अनुशासन बनाए रखना, बी छात्रों के साथ संवेदनशीलता या सी पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना और ऑप्शन डी कह रहा कठोरता। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बताना है। आपके ऑप्शन है पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी विद्यालय का वातावरण, सी शिक्षक का व्यवहार और डी समस्या समाधान कौशल। यदि किसी बच्चे के अंदर हमको संज्ञानात्मकता क्षमता बढ़ाना है तो क्या सबसे महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या समाधान का कौशल। उसके अंदर समस्या समाधान को करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार संभव होता है? आपके ऑप्शन है ए नैतिक शिक्षा देकर, बी व्यवहार के उदाहरण देकर, सी कठोर अनुशासन से या डी धार्मिक शिक्षा से। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी व्यवहार के उदाहरण देकर उनके अंदर नैतिक शिक्षा के गुण को मतलब उनके अंदर विकसित किया जा सकता है नैतिक शिक्षा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है? अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन सी क्रिया शामिल होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए केवल देखने और सुनने की क्रिया, बी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की, या सी बाहरी गतिविधियों की, या डी केवल स्मरण शक्ति की। तो कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने में किसका सबसे बड़ा योगदान होता है? किसी भाषा को सीखना है यदि बच्चे को सिखाना है तो सबसे बड़ा योगदान किसका होना चाहिए? आपके ऑप्शन है अनुवाद, बी अभ्यास, सी शब्दकोश या डी सामाजिक वातावरण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण का सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भाषा को सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक शिक्षा में नवाचार का महत्व क्यों है? आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने के लिए, बी शिक्षार्थी की रुचि बढ़ाने के लिए, या डी शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या डी सी है शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और डी प्रशासनिक कार्य को आसान बनाने के लिए। तो जो एक शिक्षक शिक्षा में जो नवाचार होता है उसका विशेष महत्व होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन बी विद्यार्थी की रुचि बढ़ाने के लिए। ये सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यदि विद्यार्थी की रुचि पढ़ने में है तो वो अच्छी तरह से पढ़ पाएगा, किसी को ज़बरदस्ती हम नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जो नवाचार होता है वो विद्यार्थी की रुचि बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में संज्ञानात्मक असंतुलन का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है मानसिक विकार, बी सीखने में कठिनाई, सी नए अनुभवों से जुड़ी समस्या, या डी ज्ञान की एकीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नए अनुभवों से जुड़ी समस्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना एक कौशल है जो, आपके ऑप्शन है जन्मजात है, बी अभ्यास से विकसित होता है, सी माता पिता द्वारा दिया जाता है, या डी सामाजिक गतिविधियों से विकसित होता है। तो सुनने की जो कला है वो बच्चों के अंदर कैसे विकसित होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यास से विकसित होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का मुख्य कार्य होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, बी छात्रों की जिज्ञासा को प्रेरित करना चाहिए, या सी पाठ्यक्रम पूरा करने में ध्यान देना चाहिए, या डी छात्रों को मार्गदर्शन देना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छात्रों की जिज्ञासा को प्रेरित करना चाहिए। उनकी जो जानने की इच्छा होती है, क्या है, छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो डर की वजह से शिक्षकों से पूछ नहीं सकते, इसलिए उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको पूरा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का आदर करना शिक्षक का क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है दायित्व है, बी व्यक्तिगत विकल्प है, सी विषय पर निर्भर करता है, या डी स्कूल प्रशासन पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दायित्व होता है कि यदि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता है उसका आदर शिक्षक करे, उसका एक प्रमुख दायित्व होता है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के लिए कहानी सुनाने की सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि क्या है, आपका ऑप्शन है रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनानी चाहिए, बी लंबी और जटिल कहानियां, सी केवल पाठ्यक्रम से संबंधित कहानियां सुनानी चाहिए, या डी व्यावसायिक कहानियां सुनानी चाहिए। तो यदि हम कहानी सुनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं पाठ्यक्रम में, तो किस तरह की कहानी हमको बच्चों को सुनानी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोचक और शिक्षाप्रद, मतलब उनको सुनने में आनंद भी लगे और उसमें उस कहानी में शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, बी खुला और रोचक वातावरण बनाना चाहिए, सी पाठ्यक्रम को सीमित करना चाहिए, या डी केवल लिखित कार्य देना चाहिए। तो यदि हम जिज्ञासा को बढ़ाते हैं किसी बच्चे के अंदर तो क्या सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, खुला और रोचक वातावरण जब तक नहीं होगा तो किसी बच्चे के अंदर जिज्ञासा जो होती है वो बाहर नहीं आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास किसे संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है ए विकास शारीरिक केवल शारीरिक विकास को, बी केवल मानसिक विकास को, या सी सभी क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन को, या डी सामाजिक परिवर्तन को। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सभी क्षेत्रों के क्रमिक परिवर्तन को जो बाल विकास है वो संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसके प्रवर्तक किसको माना गया है। आपके ऑप्शन है पियाजे जी, बी बंधुरा, या सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधुरा जी को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है सजा देना, बी प्रेरित करना, सी डराना, या डी अनदेखा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरित करना। मतलब बच्चों के अंदर सबसे अच्छा अनुशासन विकसित करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताना है। आपके ऑप्शन है छात्रों को श्रेणीबद्ध करना चाहिए, बी छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए, सी छात्रों को दंडित करना चाहिए, या डी पाठ्यक्रम का सुधार करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों की सोच और तार्किक क्षमता किस अवस्था में सबसे अधिक विकसित होती है। सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता किस अवस्था में बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित होती है बताना है। आपके ऑप्शन है नवजात अवस्था, बी पूर्व संचालन अवस्था, या सी ठोस संचालन अवस्था, और डी कह रहा है औपचारिक संचालन अवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठोस संचालन अवस्था में बच्चों के अंदर सोच और तार्किक क्षमता सबसे ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है माता पिता के निर्देश से, बी साथियों के बातचीत से, साथियों के साथ यदि बातचीत करते हैं तब, या फिर सी शिक्षक की शिक्षा से, या डी विद्यालय के वातावरण से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साथियों के साथ बातचीत करने से वाइगोत्स्की के अनुसार बोला गया है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, अधिगम के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा
कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रेरणा अधिगम के लिए कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए बाहरी इनाम, बी आंतरिक प्रेरणा, सी भय या डी दबाव। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा जो होती है सबसे ज़्यादा अधिगम में प्रभावी प्रेरणा की तरह साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के खेल किसका संकेत देते हैं? बालकों में जो खेल होता है वो किसका संकेत देते हैं? आपके ऑप्शन है शारीरिक ताकत का, बी सामाजिक और मानसिक विकास का, सी केवल मनोरंजन का या डी केवल अनुशासन का। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक और मानसिक विकास दोनों का जो है संकेत देते हैं कौन? खेल। जो खेल होता है बच्चों के अंदर जो खेलने की भावना होती है उससे सामाजिक विकास और मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी खेल के माध्यम से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सकारात्मक आत्मछाप विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए उनकी गलतियों को अनदेखा करना चाहिए, बी उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए या सी कठोर आलोचना करना चाहिए और डी उन्हें अधिक कार्य सौंपना चाहिए। तो यदि उनके अंदर सकारात्मक छवि बनाना है, आत्मछाप बनाना है तो बच्चों के अंदर उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए। जो छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं बच्चों के अंदर जो वो छोटे छोटे कार्य कर पाते हैं तो उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने के लिए सीखना का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है स्मरण शक्ति बढ़ाना, बी जानकारी को समेकित करना, सी सीखने की प्रक्रिया में रुचि लेना या डी सभी उत्तर सही जवाब हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी जो भी हैं दिए गए कथन सब सही हैं, तीनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समायोजन की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए पारिवारिक स्थिति, बी पर्यावरण, सी व्यक्तित्व और डी सभी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जितने भी दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? महत्वपूर्ण तत्व होते हैं एक समायोजन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए कठोर अनुशासन लगाना चाहिए या बी शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, सी केवल पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या डी नियमित रूप से गृह कार्य देना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए जिससे मतलब मनोरंजन भी हो बच्चों का और बच्चे उसमें रुचि लाएं और उसमें अधिगम आगे बढ़ सके और सीख सकें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा में खेल विधि का उपयोग किसके लिए प्रभावी होता है? आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास के लिए, बी केवल मनोरंजन के लिए, सी समग्र विकास के लिए या डी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी समग्र विकास के लिए जो खेल विधि होती है वो आवश्यक होती है, प्रभावी होती है। इससे सारा विकास जो भी है शारीरिक विकास के मनोरंजन का विकास, मानसिक विकास, सब कुछ विकास हमारे खेल के माध्यम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था में बच्चों के साथ संवाद करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? यदि कोई बच्चा किशोरावस्था में है तो यदि शिक्षक उससे बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होनी चाहिए? आपकी ऑप्शन है ए कठोरता, बी संवेदनशीलता, सी औपचारिकता या डी दूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदनशीलता जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए जब कोई बच्चा किशोरावस्था की आयु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बालकों में स्वायत्तता किस आयु में विकसित होती है? स्वायत्तता का मतलब उसके अंदर खुददारिता, जैसे नहीं बोलते हैं कि खुददार व्यक्ति है, तो इस तरह की भावना बच्चों के अंदर किस आयु में विकसित होती है? आपके ऑप्शन है ए नवजात अवस्था में, बी शैशव अवस्था में, सी किशोरावस्था में या डी प्रौढ़ावस्था में। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था में खुददारिता या जिसको हम स्वायत्तता बोल सकते हैं उस तरह की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सक्रिय शिक्षण का अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए केवल शिक्षकों की गतिविधि, बी केवल छात्रों की गतिविधि या सी छात्रों और शिक्षकों दोनों की सहभागिता से या डी पाठ्यक्रम का अभ्यास कराने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों और शिक्षकों की सहभागिता से हम सक्रिय शिक्षण संपन्न करा पाते हैं। हमारा जो शिक्षण है वो सक्रिय रूप से संपन्न हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के लिए कहानी सुनाना किस प्रकार की शिक्षण विधि होती है? आपके ऑप्शन है ए व्याख्यान आधारित, बी बाल केंद्रित, सी यांत्रिक या डी अनुशासनात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो कहानी सुनाकर बच्चों को पढ़ाना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम में निरंतरता का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है नई जानकारी जोड़ने से, बी स्मरण शक्ति बढ़ाने में या सी जटिलता को समझने में और डी कह रहा है सभी उत्तर इसके सही जवाब हो जाएंगे।
तो अधिगम में निरंतरता का क्या महत्व है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जितने भी कथन दिए गए हैं सारे सभी जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्व विज्ञान का महत्व अधिगम में क्यों है? आपके ऑप्शन है ए, यह नई जानकारी को जोड़ता है, बी, यह रचनात्मकता को बाधित करता है, सी, यह केवल स्मरण शक्ति बढ़ाता है, या डी, यह छात्रों को भ्रमित करता है। तो यदि पूर्व विज्ञान है किसी बच्चे के अंदर या किसी के अंदर पूर्व विज्ञान है तो उसका क्या महत्व है अधिगम के अंदर? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यह नई जानकारी को क्या करता है, जोड़ने में काम आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए, जैविक और पर्यावरणीय कारक, बी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, और सी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जितने भी कारक दिए गए हैं वो सभी बच्चों के विकास में एक तरह से प्रभावी कारक के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है केवल छात्रों की त्रुटियों को उजागर करना, बी, सुधारात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना, या डी, छात्रों को दंडित करना, और ऑप्शन डी, परीक्षा परिणाम बढ़ाना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुधारात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना। यदि हमारे जैसे हम कोई कार्य किए बच्चों के साथ, उसका फीडबैक जब आता है तो उसकी गलतियों को उजागर नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे को मतलब उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए सबके सामने, बल्कि उसको सुधार करने का तरीका हमको ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम सिद्धांतों का शिक्षण में उपयोग कैसे किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, कक्षा प्रबंधन के लिए, बी, पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए, सी, शिक्षण विधियों को सुधारने के लिए, या डी, उपरोक्त सभी। जो अधिगम सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं अधिगम से संबंधित, उनका उपयोग हम किस किस क्षेत्र में करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए हम अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों की रचनात्मकता को निखारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए, नई गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए, बी, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए, सी, बच्चों की गलतियों को अनदेखा करना चाहिए, या डी, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम बच्चे के अंदर कोई रचनात्मकता को देखना चाहते हैं, कोई नया कलाकारिता देखना चाहते हैं, तो नई गतिविधि बढ़ाना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विकास किसका सूचक होता है? और ये क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आपकी ऑप्शन है समाज के प्रति अनुकूलन, बी, व्यक्तिगत व्यवहार का, सी, केवल शारीरिक विकास का, या डी, शिक्षा के परिणाम का। तो जो सामाजिक विकास है उससे क्या सूचक है, उसका क्या सूचक होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा समाज के प्रति अनुकूलन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो बाल विकास से संबंधित थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें शामिल हुए क्वेश्चन आपको कितने आए, कितने बने, आपके सही जवाब कितने सही हुए, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, अपनी राय जरूर लिखिए। और आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं, आप में से कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, सारे सब्जेक्ट को हम डेली लाएंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।